वाणी गुरु अर्जुन देव जी। तू मेरे प्राणे आधारे प्रभु जी, तू मेरे प्राणे आधारे। नमस्कार दंडवत वंदना, अनक बार जाऊं वारे, अनक बार जाऊं वारे। उठत बैठत सोवत जागत, इह मन तुझे चितारे, इह मन तुझे चितारे। तू मेरे प्राणे आधारे प्रभु जी, तू मेरे प्राणे आधारे। सुख दुख इस मन की बिरथा, तुझे ही आगे सारे। तू मेरी ओटे बल बुध धन, तुम ही मेरे परवारे। तू मेरे प्राणे आधारे प्रभु जी, तू मेरे प्राणे आधारे। जो तुम करो सोई भल हमरे, पेख नानक सुख चरना रे। जो तुम करो सोई भल हमरे, पेख नानक सुख चरना रे। तू मेरे प्राणे आधारे प्रभु जी, तू मेरे प्राणे आधारे। आज का सत्संग का शब्द पूर्ण संत गुरु नानक देव जी का है, जो कि गुरबाणी से लिया गया है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही मेरे प्राणों के आधार हैं। इस एक पंक्ति में भक्ति की पूर्ण समर्पण की भावना छुपी है। जिस प्रकार शरीर प्राण के बिना निष्प्राण हो जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी प्रभु के बिना अधूरी है। संसारिक लोग अपने जीवन का आधार धन, परिवार, यश या पद को मानते हैं,
लेकिन सच्चा भक्त जानता है कि जीवन एक मात्र सार है और आधार उसका परमात्मा है। लेकिन सच्चा भक्त जानता है कि जीवन का एकमात्र सार और आधार परमात्मा है। इस शब्द में एक आत्मा की पूर्ण समर्पण की स्थिति को दर्शाया गया है। यह वह अवस्था है जहाँ आत्मा और परमात्मा के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। हाँ जी। नमस्कार दंडवत वंदना, अनकवार जाऊं वारे। यहाँ पे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं बार बार आपको नमस्कार करता हूँ, दंडवत करता हूँ, आपके चरणों में बारंबार वंदना करता हूँ। यहाँ यह नहीं कि केवल शारीरिक प्रणाम हो रहा है, बल्कि आत्मा स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर रही है। सत्संग में कहा गया है कि नमस्कार का अर्थ है मैं नहीं, सब कुछ तू है, वो परमात्मा है। जब तक यह अहम का भाव बना रहेगा, तब तक प्रभु का अनुभव नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से हर क्षण प्रभु के चरणों में नतमस्तक होता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता, न प्रेम का, न शांति का और न ही कृपा का। हाँ, उठत बैठत सोवत जागत मन तुझे चितारे। संत नानक देव जी कहते हैं कि चाहे मैं चलता हूँ, बैठा हूँ, सोता हूँ या जागता हूँ, मेरा मन सदा आप में ही लीन रहता है। यह वह अवस्था है जहाँ स्मरण केवल साधना नहीं रह जाता, बल्कि जीवन की सहज धारा बन जाता है। जैसे जल में मछली हर पल पानी में होती है, वैसे ही यह आत्मा हर पल परमात्मा में रमी हुई है। ऐसा मन बनाना ही नाम सुमिरन का सच्चा उद्देश्य है। हाँ जी। सुख दुख इसे मन की बिरथा, तुझे ही आगे सारे। पूर्ण संत नानक देव जी का यहाँ भाव आत्माओं के लिए है कि आज हम सब किसी न किसी को अपना पीड़ा सुनाते हैं, लेकिन क्या कोई सच में पीड़ा को समझता है? इसलिए इस मन की जो भी पीड़ा है वह प्रभु के सामने खुल जाती है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पास रोता है और उसका दुख स्वतः शांत हो जाता है, वैसे ही भक्त अपने प्रभु के चरणों में सब कुछ अर्पण कर देता है।
वह जानता है कि केवल प्रभु ही उसके मन के भावों को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। संसार तो केवल ऊपर ऊपर की बातें समझता है, लेकिन प्रभु हृदय के भीतर की पुकार सुनते हैं। हाँ जी। तू मेरी ओट बल बुध धन तुम ही मेरे परिवार। नानक देव जी कहते हैं कि आप ही मेरी ओट शरण है, आप ही मेरी शक्ति है, मेरी बुद्धि है, मेरा धन है, आप ही मेरे संपूर्ण परिवार हैं। यह आत्मा इस संसार में अकेली भटकती है, पर जब वह प्रभु को अपना सर्वस्व मान लेती है, तब उसे किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। जहाँ ओट वहीं खोट नहीं रहती। जब प्रभु की ओट मिल जाए, तब जीवन से भय, चिंता, लोभ, मोह सब समाप्त हो जाते हैं। यह पंक्ति आत्मा के उस शिखर को दर्शाती है जहाँ वह कहती है, अब मेरा कोई और नहीं, तू ही मेरा सर्वस्व है। आज जो तुम करो सोई भल हमरे, पेख नानक सुख चरना रे। यहाँ पे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे प्रभु, जो भी आप करते हो वही मेरे लिए कल्याणकारी है। संत कहते हैं जो कुछ होता है वह प्रभु की इच्छा से ही होता है। जब यह भावना दृढ़ हो जाए तब आत्मा हर हाल में संतोषी और आनंदित रहती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मैं केवल प्रभु के चरणों की ओर निहारता हूँ, वही मुझे सच्चा सुख प्रदान करता है। यही भाव हमें संतों की राह पर ले जाती है और यही नाम का रस हमें संसार से ऊपर उठाता है। इस शब्द में एक आत्मा की पूर्ण समर्पण की स्थिति को दर्शाया गया है। यह वह अवस्था है जहाँ आत्मा और परमात्मा के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। यह शब्द हमें सिखाता है कि सच्चा सहारा केवल परमात्मा है, न कि यह क्षणभंगुर संसार। यह आत्मा की प्यासी पुकार है जो कह रही है कि हे प्रभु, अब और नहीं भटकना, अब तो आप में ही रम जाना है। यहाँ नाम सुमरन की महिमा भी दर्शाई गई है। मन की हर अवस्था में प्रभु का स्मरण। यह शब्द हमें यह भी बताता है कि जीवन के हर सुख दुख में परमात्मा को साथी मानने से हम भय युक्त हो जाते हैं। यह भक्ति केवल बोलने भर की नहीं, बल्कि हर श्वास में परमात्मा की अनुभूति की बात करता है। यह शब्द हमें बाहरी दुनिया से हटाकर अंतर्मुखी बनाता है, प्रभु के चरणों में विश्वास या विश्राम देता है। यह हमें सिखाता है कि जहाँ हर संबंध, हर सहारा अस्थायी है, वहाँ परमात्मा का प्रेम और नाम ही
अस्थाई है। सत्संग में जब इस शब्द को प्रेम और श्रद्धा से समझाया जाता है तो आत्मा की भीतरी पीड़ा भी बोल उठती है कि हे प्रभु, तू ही मेरा प्राण है, तू ही मेरा सहारा है। बस अब तुझसे कभी जुदा नहीं होना है।